उसकी हमें खुशी भी अलग होती है। तो आज का सेशन अभी हम स्टार्ट करने से आज का हमारे जो चीफ गेस्ट है, आप सभी को पता है, मिस्टर राजिंदर सिंह जी है, जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, अपनी टीम को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो आज हमें उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। आज हमारा जो टाइम है जो हमें उनको देना है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी अपनी टीम को कॉल कीजिए, क्योंकि 1 मिनट अभी हमारे पास बाकी है, हमें जो आज के चीफ गेस्ट को हमें इनवाइट करना है। तो तब तक आप अपनी अपनी टीम को कॉल कीजिए, इनवाइट कीजिए। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेट जहां जहां से भी जुड़े हैं पूरे इंडिया से, तो सभी का मैं आज टाइम कम होने की वजह मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी। तो आप जितने भी पार्टिसिपेट जुड़ चुके हैं सभी का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे आज के जूम सेशन में। तो जितने भी आप पार्टिसिपेट हैं सभी हमारे लिए जैसे सभी हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर है, बहुत ही अच्छे लीडर है, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो टाइम हो चुका है हमारे आज के चीफ गेस्ट को बुलाने का, तो मैं जब तक इनवाइट करती हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट को, आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, तो आप सभी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के जो चीफ गेस्ट है हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर है, मिस्टर राजिंदर सिंह जी। तो सर आप सभी लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को 1 घंटा सुनना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से? अपना मैसेज डाल के मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के साथ में जो वर्किंग किया हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर पा रहा हूँ, वो सब आपको बताना चाहूंगा, और बीच में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस ऊपर वाले का, उस परवरदिगार का, जिसकी बदौलत आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ और इस धरती पे आने का मौका मिला, और साथ में माता पिता का, और साथ में सभी गुरुजनों का, जिनके बदौलत हम आज इस इंडस्ट्री में आके कुछ सीख के आज आप लोग को बताने का मौका मिल पा रहा है। साथियों, छोटी सी बात है। एक दिन ऐसा था कि जब मैं 2-4 लोगों से बात करने के लिए डरता था, लेकिन आज ऐसा है कि आप कहीं पर भी किसी इंडिया में किसी भी कोने पर आप भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, हर जगह पे जाके बेहतरीन तरीके से जो भी आप कोई भी टॉपिक दीजिए, हर टॉपिक पे बेहतर तरीके से बोल पा रहा हूँ। ये सिर्फ एक ही बदौलत है, नेटवर्क मार्केटिंग और प्रॉपर तरीके से सबमिशन में डालने का। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हर इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आता है। सेम उसी तरीके से मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था। हम मुझको यहाँ पे लाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग किए गए थे कि कैसे भी करके राजेंद्र को यहाँ पे लाया जाए। तो आप लोगों से बस एक ही बात बोलूंगा, कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, कोई भी अपलाइन खराब नहीं होता। बशर्ते कहा गया ना कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को सही तरीके से अगर गाइड किया जाए और सही तरीके से अगर लोग चलते हैं, तो ऑटो मोड पे वो लोग बड़े लेवल पे जाते हैं। अगर सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, और अगर गाइडलाइन मिलती भी है, तो लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते, इस वजह से लोग फेल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लाखन सर का, और हमारे ट्विंस ब्रदर शशि सर और रवि सर का, जिनके बदौलत मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ। और साथ में अपने सभी मेंटर का, जैसे हरविंदर काका सर हो गए, बीरभान चौधरी सर हो गए, और राजवीर सर, शेखो सर हो गए। ये लोगों की बदौलत आज एक सिस्टम मिला है जिसका नाम है अचीवर ग्रुप। इसकी बदौलत हम लोग प्रॉपर मॉर्निंग में अपने आप को मोटिवेट करते हैं, एजुकेट होते हैं, और साथ में मोटिवेशन हमारे हमारे अंदर आता है, जिसको लेकर हम सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में जाके प्रॉपर तरीके से बुरे से बुरे लोगों से मिलते हैं, और साथ में अच्छे से अच्छे लोगों से मिल पाते हैं। तो साथियों, आप सभी को बताना चाहूंगा, आज मैं करंट टाइम में अभी बिहार में हूँ। कल ही हम लोग बिहार पहुंचे हैं, और डे बाय डे ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में घूमने का मौका मिल रहा है। जरा सोच के देखिए, अगर मैं कहीं जॉब करता या कहीं और कुछ काम करता, तो खुदा न खास्ता, बस अगर जॉब करता तो सुबह से लेकर शाम तक उसी कंपनी में जाता, उसी ऑफिस में जाता, या उसी सेक्टर में होता। वहां से बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत पूरे इंडिया में कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा स्टेट नहीं बच रहा है जहाँ पे मैं न जा पाऊँ। और ये चीज आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान आके ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद उसको सब सीनियर सिखाते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करिए, बट वो अपना दिमाग चलाता है, इस वजह से वो सही जगह नहीं जा पाता। मैं अपना दिमाग पहले चला रहा था, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि पहले मैं भी अपना दिमाग चलाया।
कुछ महीना, कुछ साल मैं अपना दिमाग चलाया, जिस वजह से मैं सही तरीके से काम नहीं कर पाया। लेकिन जब से अपना दिमाग और अपना प्रॉपर तरीके से लोगों की बातें नहीं सुनता था और सुनता भी था तो उस बातों पे काम नहीं करता था। जब से मैं लोगों का बातें सुन के, अपने सभी सीनियर का बातें सुनकर और उस बातों पे प्रॉपर तरीके से काम चालू किया, इम्प्लीमेंट किया, आज उसकी देन है कि आज मैं पूरे इंडिया में हर जगह जा पा रहा हूँ। और आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक टारगेट लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी व्यवसाय में, अगर किसी भी आप व्यापार में हो, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा, जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, तब तक आप कोई कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, हर महीने का मेरा पूरा सेटअप बन जाता है कि मैं अगला महीना कहाँ रहूँगा, उस तारीख को अगले तारीख को मैं कहाँ पे रहूँगा। ये पूरा सेटअप 1 महीना पहले ही बना पाता हूँ। ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैं प्रॉपर अपने आप को सबमिशन में डाल चुका हूँ अपलाइन के। अपलाइन जैसे-जैसे बोलते हैं कि अगला महीना आप कहाँ पे रहेंगे और क्या वर्किंग है, कितना आपका पर वीक का टारगेट है, ये सब पूरा टोटली मैं लाखन सर को, सही सर को देता रहता हूँ। वो लोग जैसे-जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, उस तरीके से मैं काम कर पा रहा हूँ। तो साथियों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, अभी तो संख्या बहुत कम है, बाकी और सभी लोग ठंडी में सोए पड़े होंगे। ठंडी तो हर जगह पे है, पता ही है सबको। ये नहीं आज बोलूँगा कि आप लोग अपने टीम को बुलाइए, पर इतना ज़रूर बोलूँगा कि जितने लोग हैं, अगर वो लोग मेरी बातों को सुनेंगे, अगर उसपे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है खुदा न खास्ता 2024 में आपका भी पूरा नेटवर्क पूरे इंडिया में पहुँच सके। क्या सभी लोग तैयार हैं? पूरे इंडिया में अपने नेटवर्क को ले जाने के लिए? किसी का मैसेज नहीं आया, लगता है सब लोग सो गए हैं। रवि सर, यस, यस। बस 1 सेकंड मोबाइल को साइलेंट कर दूं क्योंकि इसमें फ़ोन भी आ रहे हैं कई सारे। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हर इंसान चाहता है पैसा कमाना। हर एक बंदा चाहता है कि अपने आप को गरीबी के दलदल से उठा के अमीरी के मोड़ पे लेके जाना, अमीरी के कहा गया ना सक्सेसफुल बनना हर इंसान चाहता है। बशर्ते हो पाता है मात्र 4 से 5% लोगों के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो पाता है? क्या आप लोग ने कभी गौर किया? क्या आप लोग कभी सोचे इसके बारे में? वजह क्या है पता है? वजह ये है क्योंकि ना डिसीजन तो सब लोग लेते हैं। सभी लोग अपना पूरा प्लानिंग बनाते हैं कि यार मुझे ये काम करना है और 100% करना है। बट जब करने की बारी आती है ना, जब उस सिस्टम में जब आते हैं, आने के बाद जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से वो लोग गुजर नहीं पाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को बताऊंगा कि जैसे आप लोग को ना 2 आम का पेड़ दिया जाए। सभी लोग इस बातों को समझिएगा। 2 आम का पेड़ दिया जाए, एक आम का पेड़ आप लगा रहे हैं अपने आंगन में और एक आम का पेड़ आप लगा रहे हैं घर से बाहर, यानी जब मान चलिए कि घर से बाहर और एक घर में। अब छोटी सी बात है, आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए, जो घर में आम का पेड़ रहेगा वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, जो घर से बाहर पेड़ रहेगा वो ज्यादा ग्रोथ करेगा? आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। 2 आम का पेड़ दिया गया, एक आम का पेड़ आपके घर में लगा है और एक जो बाहर पड़ा है। आप सभी लोग बता सकते हैं कि कौन सा आम का पेड़ सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, सबसे ज्यादा फल देगा? आत्मा में बहुत बढ़िया। बाहर, 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 बाहर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? अब ये चीज देखिए, सिंपल सी बात है। मैं कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं, मैं कोई बनावटी चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत चीज बोल रहा हूँ जिस चीज पे मैं खुद काम कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक घर में बैठ के काम करेंगे, एक जगह बैठ के काम करेंगे, तो आप बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, अगर आप अपने परिवार को छोड़ेंगे, अगर कहा गया ना कि अभी हरविंदर काका सर एक बात बोलते हैं कि अगर आप ना जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक काम कर लीजिए, अपनी जन्मभूमि, अब अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि में जाना पड़ता है। और माँ का आंचल सिर्फ प्यार दे सकता है। कभी वो सक्सेसफुल का कहा गया ना, कभी कामयाबी का पल्लू नहीं पकड़ा सकता। और ये हकीकत है। जिस दिन मुझे ये पता चला कि अपना घर पे बैठ के मैं कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता, तो मेरा माइंड सेट पूरा बन गया। मैं घर से बाहर जाना चालू किया, ऐसे ऐसे जगह पे गया हूँ। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या हुआ। सो स्टार्टिंग में जब मैंने काम की स्टार्टिंग किया, राजस्थान में इन पूरे इंडिया में कहीं ऐसा जगह नहीं जो छोड़ पा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। वो एक बंदा ज्वाइन करता है 10 15 20 बोतल से, सीधा बोलता हूँ भाई साहब अगर आपको जीवन में बड़ा काम करना है तो आप एक बार मुझे फोन करिए, मैं आपके घर पे आने के लिए तैयार हूँ और आपको ना जीरो से हीरो बनाने के लिए पूरा अपना कोशिश करूंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। चलना आपको है, बट बशर्ते जो चीजें मैं बताऊंगा अगर उस पर आप चल गए तो आने वाले समय में आप भी बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो बंदा बुलाता तो जरूर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैं एक बार की अपने जीवन की घटना बताऊंगा। जब मैं रिनाटस में आया,
तो मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया था बहुत सारी कंपनी में, बट ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले कोटा राजस्थान से मैं एक बंदे को ज्वाइन कराया, उस बंदे ने मेरे को बुलाया। और पिछली ठंडी की बात है, पिछली ठंडी में मेरे पास कोई साधन नहीं था, और मैं पिछली ठंडी में अपने घर से इलाहाबाद से निकल के रात को पहुंचा 2 बजे अपना यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैसेज ऐसा मत डालिए कि मोबाइल नंबर और सब मिल जाएगा, अपने अप्लायंस ले लीजिए। बाकी आप लोगों को बताऊंगा कि इलाहाबाद यूपी से निकल के मैं राजस्थान को कोटा में गया, और वो बंदा बुलाने के बाद अपना नंबर बंद कर लिया, अपना नंबर बंद कर लिया। मेरे को हंसी बहुत आई। रात को 2 बजे इस ठंडी में मैं जब वहां पे पहुंचा, विदाउट कोई व्यवस्था का, यानी कोई वहां पे वो नहीं था कि कंबल लेके जाओ या ऐसे जाओ। चालू टिकट में गया था स्टार्टिंग में। जब वहां पे गया, बंदा नंबर फोन तक नहीं उठाया, तो मेरे को बड़ी हंसी आई। और उस समय लाखन सर को मैसेज डाला था रात को 2 बजे कि सर, जो बंदा बुलाया था बंदा फोन ही नहीं उठा रहा है। तो सर तो सो रहे थे। वो सुबह भोर में रिप्लाई किए। मैं पूरी रात जगा और ये कमेंट मैंने अपने आप से किया कि डोंट वरी, कोई बात नहीं है। आज एक बंदा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कल के डेट में ना जाने कितने लोग मिलेंगे, लेकिन इससे सीख बहुत बड़ी मिलेगी। सीख ऐसे मिलेगी, कहा गया ना कि जब जब आप जिस पड़ाव पे आगे बढ़ेंगे, हर पड़ाव पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैं बढ़ता गया, कुछ ना कुछ सीखता गया। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे मतलब ऐसे लोग आए जो मैं बहुत सारे कमिटमेंट किए, बहुत सारी चीज बोले कि यस सर मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने बोला डोंट वरी, कुछ भी बात नहीं है, जो भी आप करेंगे बेहतर है, बट मेरा सपोर्ट आपके साथ पूरा रहेगा। आप 2 कदम चलिए, 10 कदम चलने के लिए हम तैयार हैं। इस तरीके से मैं पूरा डेडिकेशन के साथ लगा। लेकिन कुछ लोग आए, कहा गया ना कि 100 में से मात्र 5 से 10% लोग आपके साथ 100% सबमिशन में आते हैं, अन्यथा कोई नहीं आता। और मैं आपको 100% बताऊं, जिस गाड़ी में बैठ के मैं आज प्लान जूम मीटिंग दे रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये भी बंदे को मैं इसी तरीके से लाया था। हरकेश मौर्य आजमगढ़ से बंदा है। अभी हम लोग बाई कार ही आजमगढ़ से, यूपी से बिहार में आए हैं, और इस गाड़ी में बैठ के मैं पहली बार मीटिंग दे रहा हूँ आप लोग को। बताओ, इस बंदे के साथ भी यही घटना हुआ था। जब इस बंदे को मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम में, आप यकीन नहीं मानेंगे, बंदा 10,000 की जॉब की तलाश में था, कर्जे में बिल्कुल परेशान था, कि ये सोचा था कि मैं कैसे भी करके अपने घर की गरीबी को दूर करूंगा और इस काम को करके अपने परिवार में खुशियां लाऊंगा। वो मेरे से बोला कि मैं उस समय करंट टाइम में बैंक में जॉब कर रहा था दिल्ली में। बंदा बोला कि 10,000 की नौकरी मेरे को मिल जाएगा, मैं कर लूंगा, बट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। मैंने बोला भाई साहब, मैं जो जॉब करता हूँ ना, जो 30-40 हजार रुपये कमाता हूँ, उस काम को मैं छोड़ के फुल टाइम जॉब में आ रहा हूँ। अरे फुल टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा हूँ, रियाटस वेलनेस में। उसको यकीन नहीं हुआ। मैं 3 महीना 4 महीना लगातार इस बंदे को बताता गया, बट बंदा आया नहीं। लेकिन 5वें महीने के बाद बंदे को ऐसी बातें दिखा, जब मेरा 1 हफ्ते का पे आउट बना 26,000 रुपये, 2,000 सीसी जब मैंने स्टार्टिंग में किया, तो बंदे का होश नहीं, मतलब उससे रहा नहीं गया। उस बंदे ने फिर अपनी स्टार्टिंग किया, और स्टार्टिंग करने के बाद आज खुद देख सकते हैं कि अपना खुद का गाड़ी का मालिक बन चुका है, और डे बाय डे ग्रोथ करता चला जा रहा है। कहा गया ना कि आप प्लान सबको करिए, आप सबको बिजनेस के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सबको बताइए, बशर्ते उसमें कहा गया ना कि औसत चलता है, लॉ ऑफ एवरेज चलता है, कि आप 10 को बताएंगे, 10 में से 1 या 2 बंदे ऐसे होंगे जो आपके साथ दिन रात लगा के मेहनत करेंगे, और वही इंसान आपको आगे बढ़ाएगा, खुद आगे बढ़ेगा। और ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो नए लोग आते हैं, नए लोग जो आते हैं वो लोग क्या बोलते हैं पता है? सर, मैं तो प्लान बहुत कर रहा हूँ, बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बट मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं। मेरे दोस्त, आपको एक ही बात बोलूंगा, लोग तभी आपसे जुड़ेंगे जब खुद को बदलेंगे। जब खुद को बदलेंगे तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर खुद का हुलिया नहीं बदल रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ ये बंदा जुड़ जाए, ये बंदा जुड़ जाए, कोई बंदा आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कहा गया ना कि जब खुद को आप इंक्रीज करेंगे, जब अपने आप को ना, कहा गया पहले जिस माहौल में है, जैसे पहले माहौल में है, वैसे माहौल में अगर आप रहेंगे, और लोगों से बोलेंगे भाई नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लाखों रुपए कमाते हैं, तो भाई साहब वो बोलेगा पहले आप तो कमा लो। कल अब परसों हम लोग प्लान कर रहे थे, आप लोग को एग्जाम्पल बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ है। आज मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ, जो मेरे साथ हुआ है ना प्रैक्टिकली, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं प्लान करने भी गोरखपुर में, मैं एक नेटवर्कर को प्लान कर रहा था आज से 2 दिन पहले। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बंदे ने बोला मेरे से कि मैं 1.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, दूसरी कंपनी वो कमा रहा हूँ, मेरा 10-12 लाख रुपए महीना आता है। और मैं बोला डोंट वरी, उसको मैंने प्लान दिया रेनाटस का, बहुत बढ़िया लगा उसे। बोला सर ये मैं पहली बार कंपनी सुन रहा हूँ। हम कहा भाई साहब, आज के डेट में इंडिया में जितने बड़े नेटवर्कर हैं, उन लोगों के जुबान पे रिनाटस का नाम आ चुका है। आप कौन से कुएं में धंसे थे कि आपको रिनाटस का नाम नहीं पता है? और आप कह रहे हो कि भैया मैं 1.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ और BMW ले चुका हूँ।
हम कहा भाई साहब अगर BMW ले चुके हो तो पहले अपने जूते का तो हुलिया देखो। भाई जूता उसका इतना फटा हुआ था, मेरे साथ जो प्लान करने गया था वो हंस रहा था, कह रहा है सर जी ये बंदा पहले पता नहीं कौन सा काम कर रहा था ठेकेदारी, और आज ऐसे आपसे झूठ बोल रहा है कि मैं ये कंपनी कर लिया इतना पैसा कमा गया। हम कहा भाई साहब 1.5 करोड़ कमाने वाला नहीं, करोड़ रुपए जो करोड़पति बनता है ना उसका हुलिया बताता है, उसका कंडीशन बताता है। वो कहीं भी बैठ जाता है ना तो लोग उसके साथ आते हैं और प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बात करते हैं। मैं बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया हूँ, लेकिन इतना मैं बोलूंगा कि जब भी किसी के सामने बैठता हूँ अगला बंदा मेरा दीवाना 100% हो जाता है। और ऐसी बातें इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं ना लोगों से प्रैक्टिकल सीखा हूँ। जब उससे बातें करने लगा तो उसके परिवार के लोग भी सामने आके बैठ गए। मैं बोला देखिए आप करोड़ों रुपए कमाए होंगे अलग मैटर है, आप प्रमाण करके नहीं दिखा सकते हैं, किसी का बैंक अकाउंट या आईडी खोल के कोई नहीं दिखा सकता है। मैं आपको आईडी खोल के दिखा सकता हूँ। बाहर की दुनिया में लोग बोलते सब कुछ है पर करते कुछ नहीं है। आगे ना जुबान तो चलती है, जुबान के सिवा दूसरा कुछ नहीं आता है। दोस्तों इसी तरीके से मैं उसको इतना मतलब प्लान करने के बाद लास्ट में कह रहा है सर जी, आवाज बंद करिए आवाज। तो साथियों ये सिंपल सी बात है कि आज के डेट में मार्केट में ना डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, डे बाय डे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बट बाहर की दुनिया में ना लोगों की जुबान चलती है बट उसके अलावा कुछ नहीं चलता। और आज के डेट में हम लोग सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, जब भी आप फील्ड में जाइए, जब भी आप प्लान करिए तो सबसे पहले खुद को एजुकेट करके जाइए। अगर खुद का एजुकेशन आपके अंदर नहीं है तो कल के डेट में आप फील्ड में जब जाएंगे ना तो इतने सारे बागड़ बिल्ले आपको मिलेंगे। ऋषिकेश पाठक सर बोलते हैं बागड़ बिल्ले। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना जो आपका भेजा खराब कर देंगे, और भेजा जब खराब होता है ना तो इंसान कामयाब नहीं होता, वो रास्ता भटक जाता है। वो बोलेगा भाई साहब हमारे यहाँ करोड़ों रुपए मिलता है, लाखों रुपए मिलता है, आप वहां पे इतना मेहनत करते हैं, ये मिलते हैं, ऐसे करके आपका दिमाग पूरा खा जाएंगे। और आप लोग को एक बात और बोलूंगा, आज के डेट में जितने लोग रिनाटस को छोड़ रहे हैं, मैं देखिए सब चीजों पर बात करूंगा, आज के डेट में जितने लोग रिनाटस को छोड़ रहे हैं वो अपने जीवन में ना ये जो लकीर चलता है कटआउट वाला उसको लगा रहे हैं। भाई साहब जितने भी लोग हैं जो जीरो से हीरो, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, 2-3 लोग का नाम लूंगा आपके सामने एग्जाम्पल। लाखन सर को देख लीजिए, हरविंदर काका सर को देख लीजिए, वीरभान सर को देख लीजिए, राजवीर सर को देख लीजिए, इससे ऊपर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लोग भी दूसरे कंपनी में बहुत काम किए, बहुत सारा काम किए। आप जरा सोच के देखिए, इतना सारा काम करने के बाद इनके पास बाहर की दुनिया में जितनी कंपनी की है कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन रेनाटस में आके इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों हो पाई? यार परिवर्तन तो होना चाहिए ना। बाहर की दूसरी कंपनी में अब इन्होंने बहुत मेहनत किया बट कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, खुद का घर नहीं बन पाया, खुद की गाड़ी नहीं आ पाई, ये सोचने का मैटर है। और बाहर वाले जितने कंपनी जितने भी काम किए और या इसे छोड़ के जितने लोग जा रहे हैं, अब आप खुद बताइए कि वो लोग वहां पे क्या कर पाएंगे। तो पहले खुद को समझाइए, पहले खुद को समझाइए। और सबसे बड़ी बात है, जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, आप खुद किस्मत वाले हो, आप प्राउड फील करो कि साला ऊपर से ना जो ऊपर नीचे जो भी जा रहे हैं तकदीर वाले हो कि रास्ता साफ हो रहा है, और तेजी से भागो। जितने लोग रास्ते में हैं सबको पकड़ के लेके आओ भाई साहब, हम जिंदा है, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम लेके जाएंगे। रिनाटस में कल भी रिजल्ट आ रहा था, आज भी रिजल्ट आ रहा है और आखिरी सांस तक रिजल्ट आएगा। और खुश होना चाहिए कि भाई वो बंदा छोड़ के गया, प्राउड फील करिए। जो दो बंदे को ज्वाइन कराने वाला था उस 2 बंदे को हम ज्वाइन कराएंगे, हमारे टीम में आएगा, इस तरीके से प्राउड करिए। और ये मत सोचिए भैया वो छोड़ के चला गया तो हम कैसे कर पाएंगे, वो छोड़ के। मैं आपको बताऊं, जब मैं दूसरी कंपनी कर रहा था तो मेरा अप्लाइन छोड़ के भाग गया। दूसरी कंपनी जब मैं काम कर रहा था मेरा अप्लाइन छोड़ के भाग गया। हम कहा मेरा बेटा कोई बात नहीं है, तू चला गया ना, आने वाले समय में यही से मैं काम करके कुछ बड़ी अचीवमेंट करके आऊंगा। और उसी का देन है, अगर मैं छोड़ के भागा होता तो आज मैं कहीं जॉब कर रहा होता। और उसी का देन है कि मैं उस कंपनी में टिका रहा, सीखता गया, अच्छा खासा पैसा भी कमाया था और तकरीबन वहां भी ना बहुत बड़ी टीम बनाया था। लेकिन उस चीज को छोड़ने के बाद जब यहाँ पे आया तो ये चीज में समझ में आ गया कि भाई अब कंपनियां बदलने से कुछ नहीं मिलेगा, अब अपने आप को बदल के दिखाओ तब ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे इंडिया में कोई ऐसी गली कोई ऐसा नाका नहीं छोड़ने वाला हूँ। 2024 का पूरा कसम खा लिया हूँ कि भाई कोई मोहल्ला नहीं छूटेगा, हर जगह टीम फैलाऊंगा, हर बंदे को जाके जगाऊंगा, एक ही बात बोलूंगा कि भाई तुम 2 कदम चलो, 10 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे सपने हैं तो सपने को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। भाई साहब पिछले मैं आपको ना अपना वर्किंग शेड्यूल बताऊं, काका सर भी पूरा देख रहे हैं, ग्रुप में रहते हैं, सभी सीनियर देख रहे हैं और मेरा पूरी टीम देख रही है कि मैं अभी 4 तारीख को टिकट कराया था छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से टिकट कराने के बाद मैं यूपी आया, यूपी आने के बाद
पूरे बाई कार, यानी 5 तारीख से लेके अभी कितना तारीख है, 20 तारीख, 20 तारीख तक मैं गाड़ी छोड़ा नहीं हूँ। गाड़ी पता है ना कि गाड़ी किसी भी कार में किसी भी गाड़ी में बैठेंगे तो बिना पेट्रोल डीजल वो चलती नहीं है। प्रॉपर तरीके से गाड़ी रुक नहीं रही है, कभी गाड़ी में भी सोना पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं है, पर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि पता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप कर्म करेंगे तो 100% फल मिलेगा। और मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरी अचीवमेंट क्या है, मेरा ग्रोथ क्या है, ये नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ, और एक बात मैंने एक कामयाब इंसान से सीखा था कि आप सभी लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ एक फंडा है, आप बिजनेस को बड़ा मत करिए, आप बिजनेस को खड़ा करिए। मैं अपने ही टीम में एक बंदे से सीखा था ये बात। उस बंदे ने बोला कि सर हम लोग ना बिजनेस को बड़ा नहीं करेंगे, अब बिजनेस को खड़ा करेंगे। जब बिजनेस खड़ा हो जाएगा ना, तो जिस गली जिस मोहल्ले से एक बार फोन करेंगे, भैया कितना जा रहा है, बंदा बोलेगा सर 2000 सीसी मार रहा हूँ, ऐसे करके 10 जगह हो गया तो 20,000 सीसी, सोचिए जरा, और ऐसे 200 सीसी 100 सीसी। तो बिजनेस को हम लोग खड़ा करेंगे और प्रॉपर जी जान लगा के पूरी मेहनत करके हर इंसान के घर में जाके हर इंसान को जगाने का पूरा मेहनत करेंगे। अगर ये काम आप भी करेंगे तो आने वाले समय में आप कम टाइम में बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे। और अपना फायदा देख के कभी नेटवर्क मार्केटिंग मत करना भाई, अपना फायदा देख के कभी नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। और मैं इतना वादा करता हूं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने टीम में अपने नीचे लोगों का अगर फायदा देख के आपने काम किया ना, तो वाकई बता रहा हूँ जीवन में कभी आप फेल नहीं होंगे। आज मैं आपको हकीकत बता दूं, लाखन सर को सही सर को मेरा पूरा डिटेल पता है, क्योंकि अब क्लाइंट को ना अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। उन दोनों लोग को मेरा पूरा हकीकत पता है, वास्तविकता पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं आज तक कभी ये नहीं बोला कि सर मुझे ये पे आउट नहीं आ रहा है, मुझे वो दिक्कत आ रहा है, मुझे ये दिक्कत आ रहा है। चैलेंज का नाम, प्रॉब्लम का नाम मैं अपने जुबान से निकालना बिल्कुल बंद कर दिया हूँ। जब से मैंने ये सीखा है, जब से मैंने ये सीखा है कि जितनी ज्यादा आप समस्या के बारे में बोलेंगे उतनी ज्यादा आपको समस्या घेरे रहेगी। और जब आप ना ये सब बोलेंगे मेरे अंदर कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल विनर हूँ, मैं हमेशा जीतूंगा, मैं ये काम करूंगा, उस तरीके से आपका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, उस तरीके से आप आगे बढ़ना चालू कर देंगे। और दोस्तों यही बात है कि मैं जीरो से जब उठना चालू किया था तो मैं भी बहुत रोना रोया, दुखड़े बहुत रोया, बहुत तकलीफें रोया। लेकिन देखा ना बैक में, जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं देखा कि वो पीछे ही मुड़ता जा रहा हूँ, पीछे ही होता जा रहा हूँ। और जिस दिन से वो सब ना पूरा कट आउट किया, पूरा भूल गया कि आज के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस एक फोकस करना है, मुझे कामयाब होना है। सुबह उठना, रात उठना। शशि सर एक बात बोलते हैं और बहुत अच्छी बात बोलते हैं ना, अगर जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो दुख तकलीफ है ना उस पर फोकस करोगे तो 100% आपको दुख तकलीफ ही मिलेगा। अगर आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो उस पर फोकस करो, ऑटोमेटिक आपका वहां पे फोकस रहेगा। डे बाई डे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, एक दिन मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। और ये चीज मेरे जहन में आ गया, मैं हमेशा के लिए सब कुछ भूलना चालू किया, और जो हमें जहाँ पहुंचना है, जैसे भी मेरा टारगेट है रीजनल बनने का, और रीजनल का पूरा फोकस है, रीजनल कैसे बना जाएगा उसका पूरा माइंडसेट बना रखा हूँ। और बहुत जल्दी आपके सामने रीजनल बन के आने वाला हूँ। और ऐसे करके मैं ग्रोथ पूरा बना रहा हूँ। पहले ना स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा हूँ, पहले टीम को खड़ा कर रहा हूँ। और वो चीज हकीकत है, आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए भागेंगे ना तो बड़ा जल्दी नहीं हो पाता। पहले हमारा घर बनने के लिए पहले नींव को खड़ा करना पड़ता है, नींव बनानी पड़ती है, आप सबको पता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना पैसे कमाने बहुत आसान है, और पैसे के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। अभी हमें कितने लोग सुन रहे हैं? 475 लोग। चलो बहुत बढ़िया है, बाकी और लोग सो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग बता देना उनको। देखो दोस्तों एक ही बात बताऊंगा, पैसा कमाना इस दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ही बात मैं अपने आप से कमिटमेंट किया हूँ, इस जीवन में इस जीवन में एक ही कहा गया ना कि एक मैं लाइन पढ़ रहा था, उसमें बहुत बढ़िया लिखा था। क्या लिखा था जानना चाहेंगे? उसमें लिखा था कि मेरे बगैर तुम इस धरती पे जी नहीं पाओगे। यह अधिकार सिर्फ किसको होना चाहिए? मेरे बगैर इस धरती पे तुम जी नहीं पाओगे, यह अधिकार किसका होना चाहिए पता है? सिवाय पैसे का। और उसके अलावा इस धरती पे किसी का नहीं होना चाहिए। अगर आप इस धरती पे जीना चाहते हैं तो सिवाय पैसे का और किसी का रोल नहीं होना चाहिए, किसी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसा रहेगा तो आपके पास सब कुछ रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा ना तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अब जरा सोच के देखिए, जो बंदे आज के डेट में बड़े पैसे नहीं कमा रहे, वो अपने सुख सुविधा तो पूरा नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि अगर घर में कोई बीमारी है ना, उस बीमारी को भी नहीं हटा पा रहे। हम लोगों के पास कितना बेहतर मौका है, कितना बेहतर चांस है। जरा सोच के देखिए, वही कंपनी है जो 300 प्लस लोगों को करोड़पति बनाई है, वही कंपनी है जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, वो अभी 120 लोग हमारे इंडोनेशिया बाली में गए हैं, हमारे सभी सीनियर। अब जरा सोच के देखिए, वही मौका आपको मिला है, वही मौका उन लोग को मिला था। अगर वो लोग वहां पे जा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? या हमारे में कमी है
कंपनी में तो कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्लान में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे में है, क्योंकि हमने उस तरीके से काम नहीं किया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें पूरा जी जान लगा के एक एक बंदे को पकड़ के उसके सपने को पूरा करना है। अगर ये काम आप कर गए तो रियली बता रहा हूँ, जीवन में आपको ना किसी भी तरीके का कोई कमी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैंने ये बात समझ लिया था, मैं भी एक किसान परिवार का लड़का हूँ, हमारे पिताजी प्रॉपर किसान है, और मैंने एक बात दिमाग में बैठा लिया था, वैसे अगर देखा जाए तो घर परिवार में बैठ के आराम से अपना जीवन बिता सकता था, अपने पूरे जीवन को अच्छे तरीके से काट सकता था, पैसे की उतना दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने सोचा था, ये हमारे दादा परदादा का है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो घर है, ये सब पापा लोग बनाए हैं, दादा लोग बनाए हैं। कुछ बेहतर करना है तो अपने दम पे करके दिखाना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब इनकी बनाई हुई जो जमीन जायदाद है उस पर मगर मैं राज करूं तो कहा गया ना, वो बिल्कुल खराब है। उस चीज को बिल्कुल मैं कान पकड़ लिया। अभी हम हरिकेश लोग साथ में थे तो एक बात बोले कि यार जीवन में साला कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन पापा लोग के दादा लोग के जितनी बनाई हुई है प्रॉपर्टी है उसमें से 1 रुपए का कोई मतलब ही नहीं रखना है। उसमें जो करना है ना, अपने दम पे जो बनाएंगे उसके बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से माइंड से बनाना चालू कर दिया और प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे लग के मेहनत कर रहे हैं, एक एक बंदे के पास पहुंच के और जीरो लेवल से बंदों को उठा रहे हैं। साथियों, ये बिजनेस टोटल लोगों को बिल्ड करने का है और खुद को बिल्ड होने का है। ऐसा नहीं आप प्रॉपर तरीके से दी जान लगा के मेहनत करें और गलत दिशा में अगर मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सही दिशा में मेहनत करेंगे, अगर प्रॉपर तरीके से लोगों को जगाने वाला काम करेंगे, तो वाकई बता रहा हूँ आने वाला ज्यादा टाइम नहीं, कुछ ही समय में आपके पास वो सब कुछ होगा जिस चीज की उम्मीद हो, जिस चीज की ना आस लगा के आप बैठे हैं। और कहा गया ना, कोई भी इंसान इस धरती पे जो भी काम करता है किसी न किसी उम्मीद और यकीन और एक भरोसे के साथ करता है। अब छोटी सी बात है, अ, जैसे मैं कोई एग्जांपल दे दूं, जैसे मान चले कि आपने एक घर बनाने की उम्मीद का लगाया, घर बनाने का हो गया, या तो जैसे मान चले कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मान चले कि हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने पेड़ लगाते हैं, जैसे आम का एग्जांपल दे रहा हूँ, हम जैसे आज आम लगा दिए, हम इसका उम्मीद करेंगे आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद ये हमें फल देगा और ये हमारे बच्चे, हमारे पोते नाते सब लोग खाएंगे। यही उम्मीद लगाते हैं ना, यही एक आस करते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग फल लगाते हैं, इसीलिए हम लोग पेड़ लगाते हैं। क्या इसके अलावा कोई उम्मीद लगा के हम लगाते हैं भैया आज हम लगा दिए, कल कोई भेड़ बकरी आके उसको चर गई? ऐसा तो कोई सोच के लगाता नहीं है। हर एक चीज इस संसार में जो भी काम है, दुनिया का कोई भी काम है, हर काम को जो इंसान कर रहा है उस इंसान के अंदर कुछ न कुछ उम्मीद, कुछ न कुछ आस है, और उसी यकीन भरोसे के साथ उस काम को बंदा करता है। और साथियों, वो जैसे आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अब छोटी सी एग्जांपल ये भी समझ लीजिए, हम सभी लोग किसी न किसी काम को कर रहे हैं। जैसे अभी कोई जॉब करता है, जॉब करने वाला पर्सन क्या सोचता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे समय दूंगा कंपनी में, तब जाके मुझे एक महीने में 10,000, 15,000, 20,000 मिलेगा। यही उम्मीद लगा के काम करता है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई साहब हम आज काम चालू किए और हमें 4 महीना, 1 महीना काम किया मुझे पैसा ना मिले, अगले महीने से बंदा जाएगा ही नहीं काम करने। कोई ठेकेदार है, ठेकेदार लेता है एक साल का पूरा उसका घर बनाने, यानी जीरो से लेके ऊपर तक पूरा जिम्मेदारी लेता है कि उस घर को हम बनाएंगे, देन जाके मुझे यहाँ पे 5 करोड़ का अगर प्रॉपर्टी है तो 5 करोड़ मुझे कम से कम 1 करोड़ इतना 1 करोड़ 90 लाख 80,000 जो 80 लाख कुछ भी बच सकता है। इस तरीके से लोग उम्मीद लगा के उस काम को करते हैं। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं एक उम्मीद लगा के कि आज मेरा 100 सीसी लेवल है, कल मेरा 250 होगा, परसों 500 होगा, ऐसे करके ना अगले हफ्ते ऐसे जो ग्रोथ होगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद उसी बंदे का पूरा होता है, उसी बंदे का इसमें सक्सेसफुल वही बंदा होता है जो उम्मीद पे खरे उतरे, जो उम्मीद पे खरे उतरे और साथ में ना उस प्रोसेस को भी करे। जैसे मान लीजिए एक ठेकेदार हो गया, घर का ठेका ले लिया, भैया ये घर हमारा 50 लाख में बनेगा, अब घर का ठेका ले लिया, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ना करे क्या वो घर बन सकता है? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, वो घर कभी नहीं बन सकता है। घर तभी बनेगा जब प्रोसेस से गुजरेगा, जब वो प्रॉपर नींव से लेके पूरा ऊपर तक जाएगा तब जाके वो घर बनेगा। सेम इसी तरीके से दुनिया का हर एक काम है, विदाउट प्रोसेस कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिंपल सी फंडा मैं आपको बताऊंगा, आप लोग प्लान करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट यूज कराइए, अपने कंपनी का जितना प्रोडक्ट है उसको यूज कराइए। ऑटोमेटिक आपका टीम भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका डिमांड, जैसे कहा गया ना कि जैसे आज प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है वैसे आपका भी डिमांड होगा। आप भी ना, आपके लोग, आपकी टीम पूरे इंडिया में आपको बुलाएगी। लेकिन घर से निकलना चालू करिए, घर से बाहर जाना चालू करिए। और सिंपल सी बात है, अभी हमारे टीम में का मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1-2 महीना हुआ,
मैं अपने लोकल में टीम चालू किया हूँ। मिन्नी भाई वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और मैं उनको कुछ नहीं किया था। अभी हम हरकेस गाँव गए थे, गाँव जाने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे टीम को बिल्ड किया जाए। शायद आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, टीम को कैसे बिल्ड किया जाए। मैं आपको ना जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिन्नी भाई अगर जूम पे होंगे सुन रहे होंगे। मैं अभी छत्तीसगढ़ से आया, उनको फोन से ही ज्वाइन कराया था। वहां से ज्वाइन कराने के बाद मैं उनके घर पे गया। घर पे जाने के बाद उनको बोला, भाई साहब अगर जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री आई है। यहाँ से लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बस मौका आपके पास है। अब मैं आज पहली बार आपको बताने आया हूँ। अगर चीजों को आप समझ गए, तो आने वाले समय में ये पूरा कमांड आपके ऊपर रहेगा। ये पूरा यूपी आपके अंडर में रहेगा, ये पूरा इंडिया आपके अंडर में रहेगा। वो बोले कैसे? मैं बोला कुछ नहीं करना है, पहले स्वयं आईडी लगाइए, देन जाके लोगों के यहाँ पे टीम में लाइए और लोगों को बताते जाइए। आज यकीन नहीं मानेंगे, 70-80 की टीम उनके नीचे बन गई है। 2 महीने के अंदर 70-80 की टीम बन गई है। डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हैं, डे बाय डे ग्रोथ करते हैं। और उनका टीम बैठे घर वहां पे बैठे अभी हडिया में है, अपने यूपी इलाहाबाद में। और यकीन नहीं मानेंगे, उनका टीम अभी ना कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया, कई अलग अलग स्टेट में पहुंच गया। लेकिन एक बार मैं उनके दिमाग में ये बीज तो डाला ना कि भाई साहब इस काम को आप कर सकते हैं, एक उम्मीद तो दिया। यही उम्मीद तो देना है, यही उम्मीद देना है, यही उम्मीद देना है। इसके अलावा कुछ उम्मीद नहीं देना। बस उम्मीद का ही ये बिजनेस है, उम्मीद का ही ये प्रॉपर आपका ग्रोथ है। जब आप लोगों को भरोसा देंगे, भरोसे से ही आज के डेट में सब कुछ होता है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कुछ ने अलग नहीं करना है। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों को प्लान करेंगे, जितने ज्यादा लोगों का विजन क्लियर करेंगे, उतने ज्यादा आपके पास लोग आएंगे, उतने ही ज्यादा आपके साथ बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा पैसा आपके घर में आएगा। और साथियों सिंपल सी बात है, आज जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, जितने लोग आज बड़े लेवल पे गए हैं, उन लोगों को कॉपी करिए, उन लोगों को ना प्रॉपर कॉपी करिए। कल हरविंदर काका सर का मीटिंग था, उसने सर एक बात बहुत बढ़िया बोले। सर अगर सुन रहे होंगे तो मैं प्राउड करता हूँ आपके ऊपर, मैं आपकी हर बातों को सुनता हूँ। कल उन्होंने बोला कि अगर जीवन में आप बेहतर करना चाहते हैं, तो जितने भी अपलाइन लोग सक्सेस है ना, उनको कॉपी करिए। उस साथ में उन्होंने अपना नंबर दिया था, तो मेरे टीम में कई लोग उनको ना प्रॉपर फोन भी किए थे, मैसेज भी किए थे और उनका नंबर सेव किए। तो मुझे कई लोग का फोन आया, बोले सर, सर से मेरी बात हुई, सर ने रिकॉर्डिंग भेजा, रिकॉर्डिंग उठा के उस बंदे ने ग्रुप में डाल दिया। हमें लगा कि यार ऐसे सीनियर होना चाहिए, जो सीनियर ना डेप्थ में जाके जड़ को पानी दे रहे हैं, जड़ को खाद दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, कहीं हम लोग में ना कहा गया, हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से सही नहीं चल पा रहे हैं, तो प्रॉपर सीनियर हमारे साथ आके बैठ के वो प्रॉपर गाइड करेंगे। तो प्राउड है सर, आपके बताए हुए हर एक नक्शे पे काम करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ, अगर मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं, सीनियर जितने भी हैं, सभी सीनियर से कहना चाहूंगा, वादा करता हूँ कि 2024 में इंडिया का कोई गली छूटने वाली नहीं है। हर गली में मैं अपने टीम को लेके जाने वाला हूँ। बस आप लोग का साथ चाहिए, दिन रात एक कर दूंगा। अभी मेरे को, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती, मैं बाइक भी नहीं चला पाता हूँ। लोगों को यकीन नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं मैं बाइक भी नहीं चला पाता। लेकिन पूरे इंडिया में कोई गली छोड़ने वाला नहीं। भाई साहब अगर ये राजेंद्र कर सकता है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ, पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मुझे बाइक तक चलाने नहीं आता, मैं ये बातें बाद में बोलने वाला था, लेकिन आज मेरे मन में आ बोल दिया। अगर मैं ये कर सकता हूँ, टीम बनाना बहुत आसान है। थैंक यू गुरुबख्श सर। बाकी आपका भी बहुत ज्यादा, हमारे अचीवमेंट में आपका भी बहुत ज्यादा हाथ है। तो प्राउड है आप लोगों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, जितने भी सीनियर हैं। मैं सबसे सीखता रहता हूँ। और एक बात, अच्छी बात बताऊँ, कामयाबी का कोई अलग राज नहीं है। सिंपल सा फंडा है। जब से मैं रेनाटस में ज्वाइन किया हूँ, एक ही काम किया हूँ, कभी भी मीटिंग को, कभी भी जूम मीटिंग को मैं मिस नहीं किया हूँ। और सेमिनार अगर कहीं डलता है, कहीं पे अगर कोई मीटिंग सेमिनार होता है, मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगा, सभी सीनियर जानते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, चाहे गुजरात, यानी पूरे इंडिया में कहीं भी होता है, मैं 100% वहां पहुंचता हूँ। और अभी ना अपने माइंड में एक पिक्चर सेट कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में रिनाटस वेलनेस का जहां भी नेटवर्क चलेगा, जहां भी काम चलेगा, जहां भी मीटिंग सेमिनार होगा, ओपन सेमिनार, वहां पे राजेंद्र की टीम बैठेगी, वहां पे राजेंद्र की टीम पहुंचेगी। पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो, किसी भाषा में हो। और मैं आपको बताऊं, मेरे टीम में अनगिनत भाषा के लोग आ गए हैं। मुझे भाषा नहीं आता, पर कैसे भी करके ना ज्वाइनिंग कैसे कराता हूँ पता है आप लोग को? बताऊं, अभी इस समय है हमारे पास, टीम को ज्वाइनिंग कैसे कराता हूँ, अदर भाषा को, अदर लैंग्वेज के लोगों को अपने टीम में कैसे लाता हूँ, जानना चाहते हैं? सिंपल सा फंडा है। आपके फोन में गूगल ट्रांस जो गूगल से ना भाषा चेंज होता है, उसको मैं यूज करता हूँ और प्रॉपर टाइपिंग करता हूँ। जब अपने भाषा को, जैसे मैं तेलंगाना और कर्नाटका में टीम चालू किया हूँ, बहुत जल्दी वहां भी बड़े बड़े बिजनेस होने वाला है।
उस ट्रांजेक्शन को मैं खोलता हूँ और सीधा बोलता हूँ भाई साहब मैं यहाँ से हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी को डाइवर्ट करके उस भाषा को डाइवर्ट करके वहां तक पहुंचाता है, और वहां वाला भाषा जब मेरे पास आता है तो उसको डाइवर्ट करके ट्रांसलेट, हाँ उसको ना अपने पास ले आता हूँ। तो जरा सोचिए, अगर मैं अनपढ़ इंसान मैं इतना कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि ये बिजनेस अगर आपने ना दिलो दिमाग से किया तो वाकई में आपके घर की गरीबी, आपके घर का कंडीशन 100% नहीं, 110% बदल जाएगा, और टोटली आपका जो पूरा ना कहा गया हुलिया बदल सकता है, अपने आप को बदल सकते हैं। बशर्ते उस चीज को करने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा, पहले खुद को आग में झोंकना पड़ेगा। और एक कहावत है कि जब तक आप घर से कदम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपके घर में पैसे नहीं आने वाले। मैं घर छोड़ा हूँ, मेरे को घर में जाना, मम्मी लोग बोलते हैं, पापा लोग बोलते हैं अगली बार कब आओगे। मैं बोलता हूँ वो तो मैं नहीं जानता कब आ जाऊंगा, मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि घर आने का मुझे कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन फील्ड में जाने का मुझे पूरा रिपोर्ट पता है। आप ये पूछिए कि अगला 5 दिन बाद में कहाँ रहूंगा बता सकता हूँ, लेकिन घर पे जाने का मुझे कोई नहीं, क्योंकि मुझे एक ही पता है। और आप सबको बताना चाहूंगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के लिए घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं। जब किसी का शादी के लिए फोन आता है सीधा बोलता हूँ भैया 1 साल और छोड़ दो, उसके बाद फिर शादी नहीं सब कुछ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। कहा गया ना कि जी जान लगा दो पैसे को कमाने में, और जब जी जान लग जाएगा ना पैसे आने में, तो उसके बाद आपके पास हर रिश्ता भी आएगा और हर चीज आएगा, और जीवन में कभी भी आपको 1% का कोई तकलीफ नहीं होगा। दोस्तों मैं गरीबी को देखा हूँ, मैं दिल्ली का कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा हूँ आज से 3 साल पहले। मैं हर यानी कहा गया ना उस गरीबी के दर्द से उठा हूँ, जैसे ना एक इंसान जीरो से ऊपर जाता है। और मैं आज मुझे पता है कि 1 1 रुपए का वैल्यू क्या है। जीवन में बहुत संघर्ष किया हूँ और आज भी कर रहा हूँ। ये नहीं भाई साहब आज मुझे इतना पैसा आ रहा है मैं सुकून से बैठ जाऊं। अगर मुझे इतना पैसा आ सकता है तो मैं उस गरीब इंसान को, जो गरीब इंसान दलदल में फंसा है, उस इंसान को उठा के अपने लेवल पे लेके आऊंगा, और 100% जो मेरा साथ देगा। अभी मेरी टीम तकरीबन 70 80 लोग मेरे डाउन में सुन रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ आप सभी लोगों को चैंपियन कि आप लोग अगर मेरा साथ दे रहे हो जिस तरीके से, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा आपको सक्सेस बनाने के लिए। और 1% का कहा गया ना कि 2 कदम आप घर से बाहर निकालो, पूरा जी जान लगा के आपके साथ खड़ा रहूंगा। ना खुद सोऊंगा, ना ही सोने दूंगा, और ना ही दिन रात कहा गया ना बैठूंगा, ना थकूंगा, ना हारूंगा, और ना ही बैठने दूंगा। ना सुबह ना शाम ना कहा गया रात को 2 बजे नहीं, एनी टाइम मुझे 24 घंटे कभी भी प्लान करवा लीजिए, जो भी काम है सब करवा लीजिए। बशर्ते आप अगर सफल हो रहे हो, आप अगर आगे बढ़ रहे हो। मेरे को फोन इतने फोन आते हैं, इतने फोन आते हैं कि सर मुझे ये काम करना है, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ। और एक चीज मैं आप सबको और बताऊंगा, सेल्फ डिपेंड बनिए आप सभी लोग। आप किसी के भी टीम में आते हैं, कोई भी आपका प्लान है, आप सभी लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अगर कामयाबी चाहते हैं तो सेल्फ डिपेंड बनिए। ये मेरा लास्ट टॉपिक है, सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ डिपेंड आप नहीं बने तो राजेंद्र जैसा या किसी सीनियर जैसा आप नहीं काम कर पाएंगे। जितने भी सीनियर आज सफल है, मैं 100% बोल सकता हूँ, हर एक सीनियर संघर्ष करके सेल्फ डिपेंड बना है। सेल्फ डिपेंड का मतलब क्या होता है पता है? कंपनी में आईडी कैसे लगती है, बिल कैसे काटा जाता है, ऑर्डर कैसे, यानी ये सब पूरा आपको आना चाहिए। जब आपको आएगा ना तभी आप अपने नीचे टीम को सिखा सकते हैं। और ये कहा गया ना, पहले खुद डुप्लीकेट होना है फिर नीचे टीम को डुप्लीकेट करना है। मेरे टीम में, मैं दूसरे को नहीं बता रहा हूँ, मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो 500 1000 सीसी है। कभी कभी गुस्सा लगता है मेरे को बहुत ज्यादा, और शायद आप लोग सुन रहे हो तो भाई बुरा मत मानना, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। कभी कभी ना वो लोग बोलते हैं सर इसका इनवॉइस काट दिया, मेरे को ना उसका कहाँ से देखना है। मेरे को यार बड़ा गुस्सा लगता है, मैं बोलता हूँ 1 साल हो गया, 4 महीना 5 महीना हो गया, ये कब सीखेंगे आप? यही तो इसका मूल जड़ है। अगर यही आपको नहीं आता है तो कल के डेट में आप क्या कर पाएंगे? कल आपका नीचे डाउनलाइन आया, कोई पढ़ा लिखा नेटवर्कर आया, वो बंदा पूछ लिया भाई साहब बिल कैसे काटा जाता है, आपको आएगा नहीं तो आप क्या बोलेंगे? दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, सेल्फ डिपेंड बनिए। अगर आपको नहीं आता, इसमें बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है। आईडी लगाना 100% आना चाहिए। जब भी आप प्लान करने जाते हैं ऑन द स्पॉट आप आईडी लगाइए, और उसके बाद बिल काटना आप सीख लीजिए, वॉलेट लगाना सीख लीजिए। इसके अलावा कोई काम नहीं है। और मैं 100% वादा करता हूँ, जिस दिन आपको ये सब आ गया ना, उस दिन आपका अपलाइन आपके साथ नहीं रहेगा, तब भी आपका धंधा चलेगा। और धंधा उसी का चलता है जिस बंदे में दम होता है। और बंदे में कोई दम, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, दम क्या? दम का मतलब है नॉलेज और कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर नॉलेज, कंपनी का जो भी आप चीजें पूछ सकते हैं, मेरे पास सब कुछ आइडिया है। अगर नहीं आता है, मैं सीनियर से फोन करके पूछता हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने सीनियर से फोन करके पूछिए। और 100% वादा करता हूँ, अगर ये छोटी छोटी काम है अगर आप कर लिए, तो आने वाला कुछ ही टाइम में आपका जो लेवल है वो हाई रहेगा, और आपका जो इनकम है वो ग्रोथ करके बड़े लेवल पे जाएगा। और अगर मैं बात करूं, लाखन सर को, सही सर को पता है, मेरा अगर यहाँ से बात करूं तो हफ्ते हफ्ते का बड़े बड़े पे आउट आते हैं। अभी मैं ग्रुप में जोड़ा हूँ, इनको क्या बोलते हैं, कई लोग हमारे ग्रुप में है।
अभी सब जितने भी सीनियर है अदर टीम के भी है, उन लोग को भी मेरा स्टेटस बहुत सारे लोग देखते हैं। मेरा हफ्ते का अभी 40,000 50,000 भी आ जाता है। घर की टोटल अलग अलग आईडी लगाया हूँ, वो सब नहीं बताऊंगा, बस इतना बोलूंगा इस धंधा में बहुत पैसे आते हैं। और पैसा अगर आपको कमाना है तो ये टोटली सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, दिल लगा के काम करिए और टीम का साथ दीजिए। अपलाइन आपको सिखाएगा, टीम का साथ दीजिए, आने वाले कम ही टाइम में आप पूरे इंडिया में नंबर 1 जा सकते हैं। अभी मोहित चावला से मेरी बात हो रही थी, बोले कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे सिखा दीजिए। हमका कोई बात नहीं है, आप सीख लीजिए, कोई बात नहीं है। आने वाले समय में कहीं एक बार मेरा नाम भी ले लेना, तब भी मैं प्राउड करूंगा कि हम अपने जो भी हमारे अंदर था वो चीज मैं उनको बताया। तो ऐसे करके मैं पूरे टीम में जो भी किसी का फोन आता है, अभी मेरे लिए इतने सारे लोग वीडियो बनाए, जिसका नाम तक मैं नहीं जानता वो भी मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं। मुझे हंसी आ रहा है कि यार बताओ, हम कौन सा काम कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में काम करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक टिफिन पैक करके जाते हैं, उसी टिफिन का दर्शन होता है और साथ में कंप्यूटर का होता है। मैं 3 साल लगातार ICICI बैंक में मैनेजर था और वही काम करता अगर मैं इस काम में नहीं आया होता। तो जरा सोच के देखिए, जब से इस काम में आया हूँ, जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ वो बंदा मेरे को प्रॉपर तरीके से मैसेज कर रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझे चार्ज कर रहा है कि सर आने वाले समय में आप यहाँ पे बादशाह बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, कल आप सुबह की मीटिंग है, आप पूरा चक दो फट्टे, ऐसे बहुत सारे लोग बोले। हम कहा भाई साहब, ऊपर वाले का शुक्रिया और हमारे सभी सीनियर का शुक्रिया, जिनकी बदौलत आज मैं अच्छे अच्छे रास्ते पे आ गया और अपने आप को ना पूरा सबमिशन में डाल के सही रास्ते पे जा रहा हूँ। मेरा ट्रैक सही हो गया है, मेरा पूरा कहा गया ना कि मेरी मंजिल सामने दिख रही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और फिर आखिरी बात, एक बात और बोलूंगा, दुनिया छोड़ के चली जाए, कंपनी बुरी नहीं है। आज भी बड़ी से बड़ी कंपनी चल रही है मार्केट में। अब मैं आपको ना देखिए, बुरा मत मानना, सभी लोग आप समझदार हैं, मैं कंपनियों का नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मानना। मैं आपको ना हकीकत से मतलब वास्ता करवा रहा हूँ। बहुत सारी कंपनी चल रही मार्केट में और बहुत सारे लीडर वहां पे ना कंपनी को छोड़ के गए, लेकिन आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाए। मैं पिछले 8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और बड़े बड़े दिग्गज के साथ, बड़े बड़े फाउंडर यानी कहा गया ना कंपनी के एमडी के साथ बैठा हूँ, बड़े बड़े एमडी के साथ बैठा हूँ। जो कंपनी में लेवल उन लोग का होता था, वो लेवल आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। आज उनका ना जो उनका स्ट्रक्चर बना था, जो इनका इमेज बना था, सब खत्म हो गया। क्योंकि जहाँ पे कहा गया ना मातृभूमि जो होती है, जो इंसान को बनाता है, वो इंसान अगर छोड़ता है ना और उसकी बुराई करता है, तो जरा सोच के, जहां से वो जन्म लिया है उसी चीज को अगर गलत बोलेगा तो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, दूसरी कंपनी की बहुत सारी परसों मेरे को एक एमडी फोन किया, हम लोग गाड़ी में थे, एमडी दूसरी कंपनी का, नई कंपनी चालू करके एमडी फोन किया, राजेंद्र सर आप बहुत बड़े दिग्गज हो, बहुत बड़े लीडर हो, आप मेरे साथ आ जाओ। हम कहा भैया, मैं तो गाली दिया था उसे, लेकिन आप लोग को नहीं बोलूंगा। हम कहा भैया एक ही बात बोलूंगा, हमें जहां से पैसे आ रहे हैं, हमारा परिवार जहां चल रहा है, हम उस काम को करेंगे कि हम आपके पास आके, अगर आप में गुदा है, देखिए बुरा मत मानना, अगर आप में गुदा है तो आप 20 लाख रुपए मेरे को दो हर महीना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उसकी बोलती बंद हो गई, उसकी बोलती बंद हो गई। भाई साहब, आपका घर का खर्चा अगर यहाँ से चल रहा है, अगर आप यहाँ पे ग्रोथ कर पा रहे हो, तो भाई ये अच्छी कंपनी है, अच्छी इंडस्ट्री है। यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, यहाँ पे लोगों का ना फ्यूचर बनता जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत है, बाहर की दुनिया में जितनी कंपनी है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी कंपनी में काम किया, बहुत लोगों से मिला, लेकिन वहां पे ना दिमाग और भेजा और आपका ना स्ट्रगल बहुत तगड़ा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं गया था, ऐसे फोन से ही मैं पूरे इंडिया में टीम बना लिया। अगर देखा जाए तो 22-23 स्टेट में मेरी टीम जा चुकी है, जहां से मेरा बोतल का प्रोडक्ट का बिजनेस का टर्नओवर होता है। अब जरा सोचिए, मैं कहीं नहीं गया, अब उन लोग को बिल्ड कर रहा हूँ। अब जा जाके मैं बिहार में जीवन में पहली बार आया हूँ, और जिस बंदे के पास आया हूँ, ये बंदा एक ही बात बोला, सर बस आपका साथ चाहिए, पूरा जी जान लगा के आपके साथ मेहनत करूंगा और आने वाला 2024 में सब यानी प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं भी आपका डाउनलाइन हूँ। मुझे ऐसे बंदों के ऊपर समय लगाना है, पूरा जी जान लगा के मेहनत करना है। अभी मेरा वेस्ट बंगाल से फोन आ रहा है, अभी मेरा तेलंगाना से फोन आ रहा है, गोवा से फोन आ रहा है और कर्नाटका से फोन आ रहा है। जितनी डाउनलाइन वो लोग लगे हैं, वो लोग बोल रहे हैं सर मेरे को समय कब देंगे। अब बताइए, आप लोग जब मेहनत करेंगे, आप लोग जब काम करेंगे, अभी मेरे पास इतना समय नहीं हो पा रहा कि मैं उन लोग वहां तक पहुंचू। अब लाखन से जैसे वो लोग अभी सीनियर सभी लोग बाली से आ रहे हैं लौट के, उसके बाद मैं पूरा स्ट्रक्चर बना लूंगा अगले महीने का, मैं कहाँ पे जाऊंगा। और घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला भाई, घर से बाहर निकलिए, बहुत कुछ होने वाला है। गाड़ी का मालिक भी बन जाएंगे, बड़े पैसे भी आएंगे, और पूरे दुनिया में आपको दुनिया भर जाने की। बाहर की दुनिया में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम ओवर हो गया, तो मैं टाइम है 2 मिनट और बोल सकता हूँ। जी सर जी, करिए कंटिन्यू से, 2 मिनट ले सकते हैं आप। तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हरविंदर काका सर का और सभी सीनियरों का, और जितने लोग मेरे लिए वीडियो बनाए थे, सभी से मैं बेपनाह प्यार करता हूँ। और एक ही बात बोलूंगा, जैसे ना एक नारा चला था आज से कुछ साल पहले, जब का आजादी चलती थी,
तो एक बंदे ने बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे गरीबी के दलदल से निकाल के अमीरी तक लेके जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ तैयार हो? जितने भी मेरे चैंपियन मेरे को सुन रहे हैं, तुम मेरा साथ दो। इस हाथ में हाथ डाल के बोलो कि भाई साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिन रात एक करने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये चीज अपने प्लान के साथ आप कर गए, तो वादा करता हूँ 2024 के बाद 25 में आपको ना पैसे देखने के लिए, यानी खर्चे करने के लिए आपको डरना नहीं पड़ेगा, इतना मैं वादा करता हूँ। भाई साहब यही धंधा है, इसी धंधे से लोग अपने घर को ना 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कमा चुके हैं। यही धंधा है जो लाखों रुपए हफ्ते का उठा रहे हैं, इसी धंधे से। इसी धंधे से जिस गाड़ी में बैठा हूँ, इसी धंधे से मैं बात कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ से ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी बात तो लोग सुनते नहीं है, मैं किससे काम करूं, मेरे घर में पैसे नहीं है। भाई साहब दुखड़े रहोगे ना तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। राजेंद्र के पास भी दुखड़े रोने का बहुत ऑप्शन था। अगर ये दुखड़े रोता तो आज मैं आपके सामने बात नहीं कर पाता। मैं जीवन में बहुत संघर्ष किया हूँ भाई साहब। जिस दिन ना पूरा मैं तो आने वाले समय में आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आने वाले समय में जब मेरी उम्र 40 से 50 साल होगी, मैं अपने ऊपर एक किताब भी लिखूंगा, अपनी जीवनी। और एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, किताबें पढ़ा करिए आप लोग। किताबें पढ़ने से आपके जीवन में बहुत ग्रोथ होगा, बहुत आगे जाएंगे आप। कैसे पता है? किताबों में जो इंसान कहा गया ना, किसी की जीवनी अगर आप पढ़ते हैं तो उस जीवनी से आपको सीखने को बहुत मिलता है। हो सकता है कि उसके जीवन में जो संघर्ष था वो आपके साथ अभी चल रहा हो। अगर वो चीज आप पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आप बादशाह बन सकते हैं। कहा गया ना, संघ अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। जब प्रॉपर तरीके से अंधेरे को क्रॉस करेंगे तो एक दिन आप ना कामयाबी के ऊपर रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप आ गए हैं। बाकी सभी को रॉकी नाइटर्स मिलकर पूरे इंडिया में रॉक करेंगे। और जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे बोलिए शुक्रिया, आप जल्दी भाग जाओ, हम लोग पूरा मैदान और कमान संभालने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच सभी सीनियर का, और थैंक यू सो मच मैम रॉकी राइटर्स। सर थैंक यू जी रॉकिंग रैंडम। बहुत ही जबरदस्त सेशन सर, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर, बहुत ही एनर्जी के साथ आपने जो आज का सेशन लिया, तो थैंक्स करते हैं सर आपका कि आपने जो जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आप सभी हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और सभी जितनी भी अपनी टीम है आपकी वो भी सभी इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपके जो साथ लगी हुई है, और आपका जो रीजनल लेवल है उसके लिए हम आपको एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि आप जल्दी उस लेवल को अचीव करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए सर का जो सेशन रहा आज का बहुत ही एनर्जिक रहा, और बहुत ही एनर्जी के साथ सर ने आज का जो सेशन लगाया, तो सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे कमेंट्स चैट बॉक्स में किए हैं, तो सर आप जरूर देखिएगा। तो थैंक्स करते हैं सर का फिर से एक बार इतना अच्छा सेशन देने के लिए। तो जैसे कि सर ने बताया कि टारगेट लेना बहुत जरूरी है, तो टारगेट के साथ अगर हम काम करेंगे तो जरूर अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। और बिजनेस को कहते हैं कि सर ने बताया कि बिजनेस को बड़ा नहीं, बिजनेस को खड़ा करना है, तो बिजनेस को खड़ा कीजिए, और जो अपना रीजनल लेवल है सर ने वो जल्दी ही अचीव करें। तो थैंक आपका सर, आपको पहले से कांग्रेचुलेशन बोलते हैं एडवांस में। प्लान कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे शेयर करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जूम मीटिंग सेमिनार सभी में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और बुक्स को रीड कीजिए। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं तो सभी ने नोट डाउन किए होंगे, तो सभी इस पर इम्प्लीमेंट किए। तो आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। तो थैंक्स करते हैं सर का फिर से। तो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो सभी को जितने फील्ड में भी जाना होता है, तो आप सभी जितने भी लीडर्स हैं सभी का थैंक्स करते हैं अभी तक जो। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग के जूम सेशन में एक नए ग्रेट लीडर के साथ, एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।